तो थैंक यू सर। और जैसा कि हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आज तारानाथ सर द्वारा हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो जैसा कि टॉपिक है शून्य एंड रिएक्शन, तो पहले हम शून्य से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो है थोड़ी रिएक्शन पर चर्चा कर लेंगे। तो जी, आ, हम लोग काफी समय से लगभग 3 साल से शून्य प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है हम लोगों की अपने लाइफ में, अपनी डेली प्रैक्टिस में और सोचने के तरीके में। तो ये एक बहुत ही अमूल्य निधि है और यहाँ आने से पहले इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो इसके बारे में बताया था, या थोड़ी बहुत बताया भी था तो वो, वो हजम नहीं हो पाता था क्योंकि उसका सिस्टम कभी एडॉप्ट करने लायक नहीं था। यहाँ जो हम लोग प्रतिदिन अपना 1 घंटा समय देते हैं, वो भी एक समय ऐसा है, वो टाइम ऐसा है कि हम इसको इजिली दे सकते हैं। हमारे पास वो खाली भी समय है, हम उसमें फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल मेंटल कोऑर्डिनेशन बना करके फिर हम आ, अपना एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम प्योरली हम मेंटल प्रैक्टिस में आते हैं। तो एक अद्भुत चीज मिला हुआ है हम लोगों को, और जो लोग इसको लंबे समय से कर रहे हैं उस उन्हीं को इसका बेनिफिट्स मालूम होगा, और जो दिल से कर रहे हैं उनको तो और भी बेनिफिट्स मिल रहा होगा। तो ये सभी के लिए जरूरी है। आज हम लोग अपनी इतनी फास्ट लाइफ में, डे टू डे की फास्ट लाइफ में, हमारे पास सब चीज के लिए तो समय है, अपने लिए ही समय नहीं है। तो जब हमारा ही अपने लिए ही समय नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि हम ज्यादातर मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहे हैं। ज्यादातर लोग मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहे हैं। और मैं फील करता हूँ कि जब मैं अपने पढ़ाई में 75 में प्रवेश किया था, तो जो मानसिक डिपार्टमेंट था उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, केवल पागलों की इलाज होती थी। लेकिन आज के डेट में मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा परसेंटेज ऐसे लोग हैं, चाहे जिस कैटेगरी के हो, आईएएस से लेकर के चपरासी से लेकर के, इतने मानसिक तनाव में लोग जी रहे हैं। तो उनसे शांति हमें इस शून्य मेडिटेशन से ही मिल सकती है। तो जो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि इससे क्या फायदे हैं, और जो लोग केवल दिल से नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं केवल, उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज क्या है। तो ये भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया है शून्यता, शून्य सिस्टम। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2500 साल पहले उन्होंने इस चीज दिया है हमें। उनकी पैदाइश ही 2500 साल पहले हुई थी और उन्होंने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, और उसमें उन्होंने शून्य विधि को बताया हम सभी के लिए कि हम अपने दुखों से कैसे दूर हो सकते हैं और इस संसार की और अपनी वास्तविकता जान सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें डायमंड सूत्रा के रूप में हमें ये चीज प्राप्त हुआ है, और 5 से 6 हम लोग प्रतिदिन इसकी चर्चा करते हैं। तो ये वही शून्य मेथड है जिसकी हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं थोड़ी सी चर्चा के लिए, और थोड़ी बहुत जो जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। सबसे पहले जो भगवान बुद्ध के दिए गए चर्चाओं की जो संकलन है, तृप्ति आचार्य कुमार जीवा जी ने इसको पाली भाषा में, संस्कृत से इसको चाइनी भाषा में ट्रांसलेट किया था। और ध्यानकार नागा जीवा, हमारे जो डॉक्टर लिम हैं, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और हमारे जो मेंटर जिन्होंने हमें शुरुआत में इसमें सिस्टम में लाया भारत में, अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। और हम लोग लगभग
छठी बार हम लोग इसको सुन रहे हैं रेगुलर अपने 5 से 6 के सेशन में। तो ये हमारे ये जो सिस्टम है सुनीता, ये बिल्कुल सांसों के ऊपर आधारित है। और जो हम नेचुरल सांस लेते हैं, और अगर हम उसको इन सांसों के ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारे जो अनवांटेड थॉट्स हमारे पर मिनट अपने ब्रेन में जो आते हैं, जिसको कि हम चाहते भी नहीं है लेकिन वो अपने आप थॉट्स आते रहते हैं, उनसे हम अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं किसी चीज पर, और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं इन सांसों के माध्यम से, सांसों को देख करके। और जैसा कि ये दो विधियां हैं, समथा और विपस्सना, जो हमें इस विधि के अपनाने से, इस विधि को प्रैक्टिस करने से हम अपने माइंड को काफी शांति की ओर ले जा सकते हैं, और अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को जान सकते हैं। और इस प्रैक्टिस के द्वारा हम अपने को जान सकते हैं, क्योंकि अंतिम में हमें अपने को ही जगाना है। कहीं उस किताब में ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लेंगे तो हम बहुत अपने को सीख लेंगे। हम अपने को तभी जगा सकते हैं जब हम इस साधना के माध्यम से जाएंगे। तो ये छोटी सी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस विधि की, शून्य मेडिटेशन की, बहुत शॉर्ट प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए हम लोग सभी लोग खड़े हो जाते हैं और 50 बार हैंड स्विंग करेंगे, और फिर हैंड रेजिंग करेंगे, और फिर 9 to 0 29 to 0 करेंगे, और फिर बैठ करके करेंगे। तो हम लोग सभी लोग खड़े हो जाते हैं और एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर आप म्यूट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हाथों को रिलैक्स छोड़ दें, अपने आप न्यूट्रल पोजीशन में आने दें। अब हम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, हाथों को फैलाएंगे, और आती सांसों के साथ हाथों को हम पेट के ऊपर रखेंगे, और ये फील करेंगे कि हम पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं। सांस छोड़ते समय हम निगेटिव एनर्जी बाहर जाते हुए फील करेंगे। तो 3 से 5 बार करेंगे। अब फिर से हम पैरों की पोजीशन बनाएंगे, घुटने को हल्का सा बेंड करेंगे, कंधे के बराबर गोला बनाएंगे, फील करेंगे कि हम एक कॉटन का बांध लिए हैं। और आती सांसों के साथ हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे, जहां हमारी सांस खत्म होती है फिर हम हाथ को नीचे ले जाएंगे। इस तरह से हम 15 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं।
1 2 3 4 5 and continue. Thirteen, 14, 15। पेट से थोड़ी सी दूरी पर हम हाथों को फिक्स कर लेंगे और स्ट्रेट खड़े रहेंगे। घुटना हल्का सा बेंड हो, कोई बॉडी में मूवमेंट ना हो। हम नेचुरल सांस लेंगे और आती जाती सांसों को देखेंगे, फोकस करेंगे। 9 to 0 हम लोग मिल करके करेंगे, 29 to 0 आप करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 29 and continue. Three, 2, 1, 0। आशा है पूरा हो गया होगा सबका। अब हम आराम से बैठ जाते हैं।
पद्मासन, अब पद्मासन की पोजीशन बनाएंगे। गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी हो, हाथों की पोजीशन बना लें और रिवर्स काउंट करेंगे। 9 to 0 हम लोग मिलके करेंगे, 29 to 0 आप करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29 and continue. Three, 2, 1, 0। अब हम लोग हाथ को रब करेंगे, थोड़ा चेहरे पर रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, बालों को टच करेंगे, कानों को टच करेंगे, गर्दन के पीछे के भाग को, एक बार गर्दन के सामने वाले भाग को नीचे से ऊपर ले जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार फिर से हाथों को रब करेंगे और चेहरे पर हल्की टेपिंग से स्टार्ट करेंगे। सर के आगे के भाग, सर के बीच के भाग, सर के पीछे के भाग, कानों को लेकर के दोनों साइड में, गर्दन के पीछे, कंधों को थपथपाते हुए बांह खोल लें, हल्का सा टच कर लें। शरीर के आगे के भाग, शरीर के पीछे के भाग, पैरों को खोल लें, ऊपर से नीचे हल्का सा टच करेंगे, हल्का सा मसाज कर लेंगे। इस तरह से एक छोटी सी हमने आज प्रैक्टिस किया।